हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एफडी पर हाईएस्ट इंटरेस्ट देने वाले 10 गवर्नमेंट बैंक और 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से बैंक हैं जो एफडी पर हाईएस्ट इंटरेस्ट दे रहे हैं। और डीआईसीजीसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम 10 गवर्नमेंट बैंक के बारे में देखते हैं जो एफडी पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। सबसे पहला है केनरा बैंक। केनरा बैंक एक साल की एफडी पर 6.9% का इंटरेस्ट पर एनुअल दे रहा है और 444 डेज पर 7.25 का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें एक साल की एफडी पर 6.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 555 डेज की एफडी पर 7.35% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। थर्ड नंबर पर है बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक साल की एफडी पर 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 400 डेज की एफडी करने पर 7.25 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक। इसमें एक साल की एफडी करने पर 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 444 दिन की एफडी करने पर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक साल की एफडी करने पर 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 400 डेज की एफडी करने पर 7.10 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस प्रकार हमने 10 गवर्नमेंट बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट निकाला है जो एक साल की और स्पेशल डेज की एफडी का है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप अपना एफडी कर सकते हैं। अब हम 10 प्राइवेट बैंक के बारे में देखते हैं जो इस समय एफडी पर सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो इसमें पहला है बंधन बैंक। बंधन बैंक एक साल की एफडी पर 7.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और 500 डेज की एफडी करने पर 7.85% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसी प्रकार आरबीएल और इंडस आईएनडी बैंक में, इन तीनों बैंक में 1 ईयर की एफडी सेम है और 500 डेज की एफडी भी सेम है। उसके बाद केवीबी बैंक है। इसमें 1 ईयर की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 453 डेज की एफडी पर 7.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उसके बाद यस बैंक है। इसमें एक साल की एफडी पर 7.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 18 मंथ की एफडी पर 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस प्रकार हमने 10 प्राइवेट बैंक का जो एफडी पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, इनका एक साल का इंटरेस्ट रेट और स्पेशल डेज पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो सभी इनकी वेबसाइट से जाकर हमने निकाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अब 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं जो एफडी पर सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में गवर्नमेंट बैंक से और प्राइवेट बैंक से अधिक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। फर्स्ट नंबर पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें 6 मंथ से ऊपर और 201 दिन के बीच की एफडी करने पर 8.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 1001 दिन की एफडी पर 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सेकंड नंबर पर है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें 2 साल से ऊपर और 3 साल तक एफडी करने पर 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नेक्स्ट है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें 2 साल से ऊपर और 3 साल तक एफडी करने पर 8.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस प्रकार हमने 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिया है जो इस समय एफडी पर सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी ओपन करना चाहिए या कितना सेफ है, इन सभी का डाउट क्लियर करने के लिए आगे हम डीआईसीजीसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जैसा कि इसके नाम से ही लगता है
कि यह डिपॉजिट पर इंश्योरेंस देता है और उसकी क्रेडिट करने की गारंटी भी देता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय द DICGC। DICGC द्वारा कौन कौन सी बैंक इंश्योर्ड है? इसका आंसर है ऑल कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया और रीजनल रूरल बैंक सभी DICGC द्वारा इंश्योर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ DICGC। DICGC का पर्पज क्या है? तो DICGC जो है यह RBI का एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। इट प्रोवाइड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस दैट वर्क एज ए प्रोटेक्शन कवर बैंक डिपॉजिट होल्डर व्हेन द बैंक फेल टू पे इट्स डिपॉजिट्स। इसका मतलब है कि यदि कोई बैंक फेल हो जाता है तो उस समय DICGC बैंक डिपॉजिट होल्डर को प्रोटेक्शन कवर देता है और डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय द DICGC। किसी भी बैंक में प्रत्येक डिपॉजिटर का अधिकतम DICGC के द्वारा अधिकतम कितना अमाउंट इंश्योर्ड होता है? 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस इंश्योर्ड होता है और इस 5 लाख रुपए में उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब मिलाकर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू नो वेदर योर बैंक इज इंश्योर्ड बाय द DICGC और नॉट। आप कैसे जानेंगे कि आपका बैंक DICGC द्वारा इंश्योर्ड है या नहीं? तो इसका आंसर है DICGC द्वारा रजिस्टर्ड जो भी बैंक हैं उनको प्रिंटेड डिस्प्ले रखना होता है और यदि किसी डिपॉजिटर को डाउट है तो वह ब्रांच में भी पूछ सकता है कि DICGC से इंश्योर्ड है कि नहीं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द सीलिंग ऑन अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड डिपॉजिट्स केप्ट बाय वन पर्सन इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ए बैंक। यदि किसी पर्सन का एक बैंक के अलग अलग ब्रांचों में उसका डिपॉजिट अमाउंट है तो उसे कितना इंश्योरेंस मिलेगा? तो इसका आंसर है यदि किसी पर्सन का किसी एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में उसका डिपॉजिट है तो सब मिलाकर उसको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सिक्स क्वेश्चन है डज द DICGC इंश्योर जस्ट द प्रिंसिपल ऑन ए अमाउंट और बोथ प्रिंसिपल और अक्यूर्ड इंटरेस्ट। इसका आंसर है DICGC द्वारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है आर डिपॉजिट्स इन डिफरेंट बैंक सेपरेटली इंश्योर्ड। क्या अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट करते हैं तो सभी इंश्योर्ड होते हैं? इसका आंसर है यस। इफ you have deposits with more than one bank, deposit insurance coverage limit is applied separately to the deposits in each bank। यानी कि एक से अधिक जितने भी बैंकों में पैसा जमा होता है वह सभी में 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स। कितनी बैंक हैं जो DICGC के द्वारा इंश्योर्ड है? तो इसमें है पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक, ये 12 हैं जो DICGC के द्वारा अप्रूव्ड हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक 21 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है और पेमेंट्स बैंक 6 हैं और उसके बाद फॉरेन बैंक 44 है और भी बैंक हैं जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं। और DICGC से रिलेटेड और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।